सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां। नून लीग, एमक्यूएम और जीडीए का सिंध में इलेक्शन कमीशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े, बोले सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। पीपल्स पार्टी ने जो एतराजात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर किया, दीगर जमातों के एतराजात को दुरुस्त नहीं किया गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। नून लीग के बशीर मेमन ने कहा, हल्का बंदियां ऐसे की गई जैसे किसी ने फरमाइश की हो, जेरीमेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। निहाल हाशमी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने प्री पोल धांधली शुरू कर दी है, हम खामोश नहीं रहेंगे। जीडीए के इरफान मरवत ने कहा, हल्का बंदियों के फैसले इलेक्शन कमीशन ने बंद कमरों में किए। निगरान वजीर आला को रिटायर्ड जज समझते थे, वो तो जियाले निकले। सईद गनी के एक तीर से दो शिकार, एमक्यूएम और नून लीग पर वार, बोले एमक्यूएम इस वक्त पीएसपी के निर्गे में है। बशीर मेमन अफसरान को फोन करके धमकियां देते हैं जैसे आज भी आईजी हों। एमक्यूएम नून लीग के लिए इस्तेमाल हुए जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुस्तफा कमाल की धमकियां और नोटिस लें। निगरां हुकूमतें बनी तो सिंध में बैठा हर सरकारी अफसर तब्दील हुआ। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्शन के करीब एमक्यूएम चाहती है लसानियत और तकसीम के शोशे छोड़े जाएं। एमक्यूएम जो कर रही है खतरनाक है। एमक्यूएम शदीद इख्तिलाफात का शिकार है, इलेक्शन ही नहीं चाहती। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत ने 6 नामजद मुल्जिमान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान में जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरहद शहजादी, जिया मुस्तफा नसीम और दीगर शामिल हैं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने सुपरिंटेंडेंट जेल को हिदायत की कि सरबराह पीटीआई को 6 दिसंबर को पेश किया जाए। अदालत ने अबूरी जमानत पर मौजूद बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस भेजने का हुक्म दिया। विफाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई। साइफर केस में सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। मुल्जमान में चलान की नकूल तकसीम कर दी गई। वकील सफाई ने कहा, क्रिमिनल एक्ट की वजाहत के बगैर अदालत कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, वजारत कानून का नोटिफिकेशन वाज़ेह है, अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। बाबर अवान कहते हैं, साइफर केस कोई केस ही नहीं है। फर्जी मुकदमे तहरीक इंसाफ और सरबराह पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के हरबे हैं। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा, मीडिया को कवरेज की इजाजत है। हमने आलमी मीडिया को कमरे अदालत तक रसाई न देने पर एहतजाज किया। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। जेयूआई के सरबराह साबिक वजीर आजम से मिलने नून लीग के सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर। नून लीग और जेयूआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फॉर्मूले पर भी मुशावरत। राना सना कहते हैं, फजलुर रहमान के साथ इलेक्शन इत्तेहाद का हतमी फैसला नहीं हुआ। लाडले हम नहीं, वो था जिसे हमारी हुकूमत हटा कर लाया गया। तमाम सियासी जमातों को बिठाकर चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए लीड हम करेंगे। दानियाल अजीज की हसन इकबाल पर तनकीद को राना सना ने टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा, दानियाल अजीज सूबाई हल्के के टिकट पर वो नाराज हैं। एहसन इकबाल का बेटा अहमद इकबाल नारोवाल से इलेक्शन लड़ना चाहता है। दानियाल अजीज की ख्वाहिश है कि इस निशिस्त से अवैस कासिम मैदान में उतरें। नारोवाल के मसले को पूरे मुल्क पर मुसलत करना मुनासिब नहीं। क्या महंगाई एहसन इकबाल ने की है? दानियाल अजीज ने कहा, कभी टिकट की सिफारिश नहीं की। चाहता हूँ जो जीत सकता है पार्टी उसे टिकट दे। पार्टी की सीट जाया करनी है तो ये इनकी मर्जी है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस काम कर गया। वजारत खजाना का 2 रोज में इंतखाबी फंड्स जारी करने का ऐलान। सेक्रेटरी वजारत खजाना फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को जितनी रकम की जरूरत होगी फराहम करेंगे। रकम 2 दिन में रिलीज कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए मख्तस फंड्स रिलीज न होने के मामले का नोटिस लेते हुए वजारत खजाना के सेक्रेटरी को तलब किया था।
IMF से मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू मुकम्मल हुई। उम्मीद है मुआशी मामलात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आने वाले सालों में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। सी पैक के जरिए गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल आए हैं। जब चीन तरक्की करता है तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे पहले आता है। निगरान वज़ीर आज़म ने गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। 62,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 62,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1221 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। पाक सुजुकी का स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट का फैसला। पाक सुजुकी छोटे शेयर होल्डर्स के तमाम शेयर्स वापस खरीदेगी। आरिफ हबीब लिमिटेड शेयर खरीदने के लिए एजेंट मुकर्रर। कंपनी एलामिया के मुताबिक पाक सुजुकी मुसलसल 3 साल से नुकसान में चल रही है। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने लाहौर से 90 अफराद के गुर्दे निकलवाए। 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। बहादुर बनो और जो फैसला कर लिया है उस पर कायम रहो। लेजेंडरी वसीम अकरम का कौमी टीम की नई मैनेजमेंट को मशवरा। कहा हर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। अगर फैसले बार बार तब्दील किए जाएंगे तो टीम पर भी मनफी असर पड़ेगा। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में दूसरा प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने जमकर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। कौमी विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद कहते हैं टीम में फास्ट बॉलर शामिल हैं जो नसीम शाह की कमी को पूरा कर सकते हैं। कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दें।